नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना रफ्तार को देखते हुए 18 से 44 साल के व्यक्तियों का टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। राज्य में 1 मई से टीकाकरण अभियान शुरू होगा। वहीं इस अभियान को लेकर उप जिला अस्पताल विकास नगर प्रभारी डॉक्टर विजय भी इस अभियान में जुटे हुए हैं। अस्पताल प्रभारी ने कहा कि उप जिला अस्पताल विकास नगर में कोरोना के सभी टेस्ट किए जा रहे हैं। उनमें रैपिड टेस्ट या आरटीपीसीआर सभी टेस्ट किए जा रहे हैं। रैपिड टेस्ट एक एजेंसी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल में अनावश्यक भीड़ ना करें और साथ ही अस्पताल में प्रवेश करने वाले लोगों को कोविड-19 नियमों के पालन की हिदायत दी गई है। तो खबर ये विकास नगर से बता रहे हैं, जहां पर 1 मई से टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रभारी ने कहा है कि उप जिला अस्पताल विकास नगर में कोरोना के सभी टेस्ट किए जा रहे हैं। उनमें रैपिड टेस्ट या आरटीपीसीआर सभी टेस्ट किए जा रहे हैं। रैपिड टेस्ट एक एजेंसी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल में अनावश्यक भीड़ न लगाए और साथ ही अस्पताल में प्रवेश करने वाले लोगों को कोविड-19 नियमों के पालन की हिदायत भी दी गई है। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए फर्स्ट डोज लगवा रहा हूँ, ताकि भविष्य में कोई प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। संदेश देना चाहूँगी कि हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए और ना ही किसी जैसे मान लिया कोई किसी को दिक्कत है तो पहले लगवा दें, अगर नहीं है तो हड़बड़ नहीं होनी चाहिए, भाग दौड़ थोड़ा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, दौड़ भाग नहीं होनी चाहिए। लगनी सबकी है। अस्पताल का कहना है, अस्पताल का कहना है कि सबके डोज लगी, एक सिस्टमेटिक ढंग से लगेगी और क्रम वाइज डोज लगाएं और लगाएं अवश्य। अभी तक जो अभियान चला है, क्या संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोरोना का ग्राफ आए दिन बढ़ता जा रहा है। हमारी उत्तराखंड सरकार हो या उत्तराखंड शासन प्रशासन हो, सब अलर्ट मोड पे हैं। सब जगह जो है मेडिकल सुविधा से लैस किया जा रहा है समस्त अस्पतालों को। अभी मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के उप जिला अस्पताल विकास नगर में। यहाँ पे इस केंद्र के प्रभारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि 18 से 44 साल के लोगों को 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम टीकाकरण अभियान चला है। क्या क्या तैयारियां हैं ये बताएं सर, कि क्या क्या तैयारियां हैं कि चल रही हैं आपकी? उत्तराखंड में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण पहले से ही चल रहा था। अब 1 तारीख से 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण भी शुरू किया जा रहा है। उसके लिए जितने भी ये लोग हैं, इन लोगों को कोविन या आरोग्य सेतु ऐप वगैरह पे अपना रजिस्ट्रेशन पहले कराना होगा। कराने के बाद उनको बताया जाएगा कि उनका टीका किस दिन कहाँ पे लगना है। उस दिन वो आएंगे और अपना टीका लगाएंगे। हमारे ब्लॉक में इस समय 7 जगहों पे टीके लगाए जा रहे हैं और हमारे पास टीकाकरण प्रतिदिन हो रहा है और पर्याप्त हमने व्यवस्था की हुई है। टीका भी हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं, तो जैसे लोग आते जाएंगे उनका टीकाकरण आराम से होता रहेगा। सर, शंका जताई जा रही है कि बहुत संख्या में लोग आएंगे, 18 से 44 साल के युवा भी आएंगे, जितने भी लोग आएंगे वैक्सीनेशन के लिए। शंका जताई जा रही है कि भीड़ होगी। इस भीड़ से निपटने क्या क्या बताएं? नहीं, भीड़ तब होती है जब लोग बिना अपॉइंटमेंट के आ जाते हैं जी। तो लोगों से अनुरोध है कि जब उनके पास मैसेज आए कि आपको इस तारीख को इस जगह टीका लगवाने जाना है, वो तभी आए और वो टीकाकरण उसी हिसाब से दिया जाता है कि भीड़ ना हो। लोग बिना अपॉइंटमेंट के, बिना मैसेज आए यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भीड़ होती है। तो लोगों से अनुरोध है कि जब उनके पास मैसेज आ जाए कि उनको टीका कहाँ और कब लगना है, उसी दिन वो लोग आए, उनका टीका लग जाए। सब कुछ अब देखना है कि उत्तराखंड में जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, हमारी स्वास्थ्य सेवा भी अलर्ट मोड पे है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में 18 से 44 साल के जब लोगों को टीका लगेगा, उससे कोरोना वैक्सीनेशन होगा, कोरोना टीका लगेगा, कोरोना संक्रमण में कितनी कमी आएगी, ये आने वाला दिनों में पता लगेगा। विकास नगर से प्राइम टीवी न्यूज चैनल है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे, जहां उन्होंने बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यहां पर लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि मसूरी में अब तक 490 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 6 लोग उप जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। साथ ही मसूरी के 10 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। तो खबर ये मसूरी से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री
गणेश जोशी पहुंचे और उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वो वाकई में एक चिंता का विषय। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मसूरी में अब तक 490 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, वहीं 6 लोग उप जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। साथ ही मसूरी के 10 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। तो लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री ने चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और जो कि एक बड़ी ही चिंता का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मसूरी में अब तक 490 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 130 करोड़ देशवासी इस कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और डे बाय डे कोरोना अपना पैर फैलाता जा रहा है। मसूरी की स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है। अभी तक 490 केसेज यहाँ पर आ गए हैं। 6 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जैसी मुझे जानकारी मिली है। 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। लेकिन मैं अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शाबाशी देना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन का परसेंटेज यहाँ पर बहुत बढ़िया है। लगभग 10,000 लोगों को पहली डोज और 2,000 लोगों को सेकंड डोज भी लग गई है, जिससे काफ़ी हद तक हम सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए अपने मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। से जहां पिछले दिनों हुई जगजीतपुर निवासी परमजीत की हत्या के कई दिनों बाद पीड़ित के परिवार से क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। तो वहीं हत्या के कई दिन बीत जाने के बाद विधायक से परिजन और ग्रामीण वासियों ने नाराजगी दिखाई और उनका विरोध करना भी शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को किसी तरह से शांत कराया। तो खबर यह हरिद्वार से बता रहे, जहां पर पीड़ित परिवार से विधायक मिलने पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि विधायक ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। विधायक से परिजन और ग्रामीण वासी काफी नाराजगी दिखाई उन्होंने और इसके साथ ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को किसी तरह से शांत करवाया। बच्चा हमारा वो मैं तो उसे कई बार मिला भी हूँ, बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा था, और उसकी इस तरह से हत्या की गई, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और मेरी उनके पूरे परिवार से बातचीत हुई, मैंने पुलिस के अधिकारी से बात करूँगा, उससे हुई भी है मेरी बातचीत, और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सजा दिलवाई जाएगी। और हम हर तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं और जहाँ भी हम 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं और उनको न्याय। कोरोना महामारी को देखते हुए जहां आम लोग सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा मसूरी की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए एक निःशुल्क एम्बुलेंस का संचालन किया गया। बता दें कि नगर पालिका प्रांगण में एम्बुलेंस का विधिवत संचालन शुरू किया गया है। पालिका सभासद दर्शन रावत ने बताया कि इस एम्बुलेंस से मरीजों को सहूलियत हुई। वहीं देहरादून जिले के साथ ही संपूर्ण क्षेत्र के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये खबर मसूरी से आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर पालिका के द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। जिस तरह से लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए एक नई पहल की गई है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस का संचालन निःशुल्क किया गया है। साथ ही नगर पालिका प्रांगण में एम्बुलेंस का विधिवत संचालन शुरू कर दिया गया है। पालिका सभासद दर्शन रावत ने बताया कि इस एम्बुलेंस से मरीजों को सहूलियत होगी। वहीं देहरादून जिले के साथ ही संपूर्ण क्षेत्र में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, आज मसूरी नगर पालिका ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि मसूरी की जनता को एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई गई है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगी जिले तक जाने के लिए। इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं होगी। अभी ये एम्बुलेंस हमने किराए पे ली है, जब तक हमारी नई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो जाती है। नई एम्बुलेंस व्यवस्था के लिए भी हमने लोगों ने ईओ साहब को कह के साइन कर दिए हैं बोर्ड की प्रक्रिया में, और जैसे ही बोर्ड बैठक होगी नई एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस एम्बुलेंस में आप जिले तक कहीं भी जा सकते हैं। जहां एक और पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं सितारगंज नगर पालिका सभासदों के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए नगर के 1 से 13 वार्डों और मुख्य साफ सफाई के साथ ही
सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसके चलते नगर पालिका सितारगंज के सफाई कर्मचारी भी दुगनी मेहनत कर रहे हैं। तो सितारगंज से खबर बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं नगरपालिका सभासदों के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए नगर के 1 से 13 वार्डों और मुख्य साफ सफाई के साथ ही उसको सैनिटाइज भी किया जा रहा है, जिसके लिए नगरपालिका सितारगंज के सफाई कर्मचारी भी दुगनी मेहनत कर रहे हैं। पालिका द्वारा जो है सभी पूरे शहर में सैनिटाइज का कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ जो है बिन्नू भाई भी हैं, नायक हमारे धर्मवीर जी भी हैं। तो ये लगातार सभी वार्डों में जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। लगातार नगर पालिका जो है इसको लेकर गंभीर है और जगह जगह जाकर। रुक करते अगली खबर की ओर। कड़ाकोट पट्टी के डूंगरी पाटियों में क्षेत्रपाल भूमियाल देवता मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। मंदिर में कोरोना काल के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के पालन के साथ श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोले गए हैं। मंदिर के कपाट खुलते ही यहां श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के दर्शन व पूजा अर्चना भी की। मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मंदिर के अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में मंदिर में ग्रामवासी भी मौजूद रहे। तो खबर ये आपको हम चमोली से बता रहे हैं, जहां पर भूमियाल देवता के कपाट खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने के पहुंचे और मंदिर में कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का पूरी तरीके से श्रद्धालुओं ने पालन किया। मंदिर के कपाट खुलते ही यहां श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के दर्शन और पूजा अर्चना भी की है। वहीं मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा गया। इस अवसर पर मंदिर के अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में मंदिर में ग्रामवासी भी मौजूद रहे। देवता रुपया दानो देवता की जय। कड़ाकोटगढ़ के ग्राम डूंगरी पाटियों में 16 गते बैसाख भूमि भूमियाल देवता रुपया दानो मंदिर के कपाट मंत्रोच्चार के साथ खुले। मंदिर के कपाट खोलने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन किया गया, जिसमें सभी क्षेत्रवासी व ग्रामीणों की उपस्थिति रही। मंदिर के कपाट भूमि भूमियाल देवता की जयकारों के साथ खोले गए। मंदिर के अध्यक्ष सूबेदार मेजर रंजीत सिंह दानू, पुजारी श्री राजेंद्र सिंह दानू, पंडित महेशानंद सती जी व जागर सम्राट बुद्धि सिंह दानू व ग्रामीणों की उपस्थिति रही। रुक करते हैं यूपी की खास खबरों की तरफ। शाहजहांपुर में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं होने का दावा करने वाले मेडिकल कॉलेज प्रशासन के सभी दावे खोखले और हवाई साबित हो रहे। ऑक्सीजन की कमी के चलते ट्रॉमा सेंटर में एक महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं पिछले 3 दिन से तीमारदार अस्पताल के बाहर खड़े थे, लेकिन मरीज को बेड नहीं मिला। उन्होंने बताया कि अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन सभी सुविधाओं को उपलब्ध होने का दावा लगातार कर रहा है। तो शाहजहांपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज में मानवता तार तार होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं होने का दावा करने वाले मेडिकल कॉलेज प्रशासन के सभी दावे खोखले और हवाई साबित हो रहे। ऑक्सीजन की कमी के चलते ट्रॉमा सेंटर में एक महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं पिछले 3 दिन से तीमारदार अस्पताल के बाहर खड़े थे, लेकिन मरीज को बेड नहीं मिला। उन्होंने बताया कि अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन सभी सुविधाओं के उपलब्ध होने का लगातार दावा कर रहा है। माता जी को यहाँ लाए और माता जी को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। यहाँ पे लाए, उन्होंने कहा हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। हम बात कर रहे हैं, बहुत जब उनसे रिक्वेस्ट करी, हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ भी गए थे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आज जो है उसमें लगे हुए हैं इलेक्शन में, तो वहाँ भी कोई हमारा व्यवस्था नहीं बन पाया ऑक्सीजन की। हम इस ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं कि जैसे तैसे ऑक्सीजन मिल जाए और हम यहाँ अपना माता जी को लगा दें। आज बहुत ज़्यादा परेशान होने पर भी जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिली तो 108 नंबर हम यहाँ लेकर के आए हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं मिली। जिला अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की मारपीट का जिलाधिकारी रामपुर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में तैनात नर्स को निलंबित कर दिया गया है और डॉक्टर की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह समय लोगों की सेवा करने का है। तो रामपुर से आपको खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले डॉक्टर और नर्स में विवाद हो गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी रामपुर ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। जिला अस्पताल में तैनात नर्स को
निलंबित कर दिया गया है और डॉक्टर की सेवाएं भी समाप्त कर दी हैं। आपको बता दें जिलाधिकारी ने ये बात कही है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये समय लोगों की सेवा करने का है, ना ही तो इस तरह का जो व्यवहार किया गया है उसका। जिला अस्पताल में पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक डॉक्टर और एक नर्स दोनों के बीच में हाथापाई का वो वीडियो था। जो नर्स थी उन्होंने डॉक्टर को पहले थप्पड़ मारा था और उसके बाद में डॉक्टर ने भी प्रत्युत्तर में उनको थप्पड़ मारा। पूरे मामले की जांच हमने नगर मजिस्ट्रेट से करवाई और उनकी रिपोर्ट आने के बाद में कल जो डॉक्टर थे वो पुनर्नियुक्ति पे हैं, वैसे रिटायर हो चुके हैं लेकिन संविदा पे यहाँ काम कर रहे थे। उनके सेवा समाप्ति के निर्देश हमने CMS को दिए हैं और साथ साथ जो नर्स है उसके द्वारा भी जो अवैधता की गई उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस गंभीर आपदा के दौर में प्रशासन की तरफ से जो सरकारी हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं उनका दुर्व्यवहार किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस समय जनता की सेवा करने का समय है तो उस पर सब लोग अपना फोकस रखें। आपस में इस प्रकार का दुर्व्यवहार अगर कोई व्यक्ति करता है तो जिस प्रकार की कड़ी कार्रवाई इनके विरुद्ध की गई है ऐसी ही कड़ी कार्रवाई उन अधिकारियों पर। वहीं देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आए दिन कई लोगों की मौतों का सामना करना पड़ता है। वहीं रामपुर में कोरोना संक्रमण के 390 नए मामले सामने आए हैं जिससे कुल एक्टिव केस 1000 के पार हो गए हैं। वहीं 40 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और एक की मौत हो गई है। तो खबर रामपुर से बता रहे हैं जहां पर लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रामपुर में कोरोना संक्रमण से 390 नए मामले सामने आए हैं जिससे कुल एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार हो गई है और 40 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण लगातार हो रही लोगों की मौतों के बाद शवों का सही समय पर अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है जिससे उनके परिजनों में भारी आक्रोश है। ऐसा ही एक मामला जालौन में देखने को मिला जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में 2 संक्रमितों की मौत हो गई। बता दें कि पूरी कागजी कार्रवाई हो जाने के बावजूद भी शवों के अंतिम संस्कार में देरी की गई और एम्बुलेंस के लिए रुपए मांगे जाने लगे जिसके बाद नाराज परिजनों ने दोनों शवों को उठाकर मेडिकल कॉलेज के बाहर सड़क पर शव को रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। कोरोना संक्रमित दोनों शव बाहर रख जाने से क्षेत्र में काफी हड़कंप मच गया। इस संबंध में प्रिंसिपल द्वारा जानकारी प्राप्त करी गई तो यह अवगत कराया गया कि डेड बॉडी को परिजन वार्ड से सीधे ले जा रहे थे जबकि नियमानुसार डेड बॉडी मोर्चरी में रखने के बाद में मोर्चरी से प्राप्त करना चाहिए। तो परिजनों का ये आरोप तो भी झूठा लगता है लेकिन भी कोई तथ्य सामने आएगा जांच करा करके। वहीं रायबरेली में दबंगों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि वो खुलेआम लड़की के साथ छेड़खानी करते नजर आए हैं और जब उसके परिवार द्वारा विरोध किया गया तो दबंगों ने पिता और बेटी पर हमला बोल दिया। हमले में बेटी और पिता दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद पीड़ित ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। इसके बाद पीड़ित परिवार द्वारा यह बताया गया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि क्षेत्राधिकारी नगर के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। संजू यादव नाम है। राम सहारे हमको परेशान करते हैं, छेड़ते हैं रास्ते में और उसके बाद आज पापा भी नहीं थे तो घर में ज़बरदस्ती करने की कोशिश किए तो हम पापा से शिकायत किए तो उसके बाद में ज़बरदस्ती कर रहे थे तो पापा आ गए तो बोले कि तुम्हारा चेहरा हम बिगाड़ देंगे और आज बिगाड़ दिए। राम सहारे थे, उनका लड़का था और अजीत सब लोग थे, पूरा परिवार था। मारपीट का पंजीकृत हुआ था जिसमें कुमारी संजू यादव और राजा राम यादव ग्राम बिलहिया बेहता खुर्द छोटे आई थी जिसमें उसी गांव के 3 अभियुक्तों को नामजद किया गया था जिसमें राम सहारे, अजीत लाल और शुभम यादव थे जिनको भदोही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शुभम यादव नाबालिग है। इन लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। कोरोना महामारी के कारण हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए अब दवाओं के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम करना पड़ रहा है। सरकारी तो क्या, निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है जिसके चलते मरीजों के परिजन अपनों की
जान बचाने के लिए खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इधर उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन घंटों की कड़ी मशक्कत और लाइन में लगने के बाद भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देखने को मिला, जहां एक बेटी अपनी मां की जान बचाने के लिए पिछले 48 घंटों तक लाइन में लगी रही, लेकिन उसे ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। उसने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट वाले यहां आने वाले सभी की पूरी मदद कर रहे हैं। वहीं उन्होंने निजी अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में एक दिन का बेड चार्ज 40,000 लिया जा रहा है, लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन गैस मुहैया नहीं कराई जा रही है। यह पवन अस्पताल की बड़ी लापरवाही है, इसलिए वह अब अपने मां को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना चाहती हैं। उसने बताया कि वह 48 घंटों में मात्र 1 घंटे ही सो पाई है। मेरी मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट है, 40,000 रुपये पर डे बेड ले रहे हैं वो लोग, और ऑक्सीजन नहीं दे रहे। पिछले 48 घंटे में उन्होंने एक सिलेंडर मुझे नहीं दिया है अभी तक, और मेरी मम्मी का फ्लो 15 लीटर पे चल रहा है। कौन सा हॉस्पिटल है? और पवन हॉस्पिटल है, सेक्टर 56 सेक्टर में, फरीदाबाद। ऑक्सीजन लेने पहुंचे हैं, क्या रेट ऑक्सीजन मिल रही है, क्या दिक्कत है आपको यहाँ देखनी पड़ रही है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही भैया, मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से। मेरे को अपने हॉस्पिटल से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं अपनी मम्मी का हॉस्पिटल चेंज करवाने की सोच रही हूँ। अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुँच रही है, क्या आपको यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही? बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। मामला ये है जी, कोविड की वजह से अभी तक इसका ट्रीटमेंट तो कोई समझ में आया नहीं, और पेशेंट ज़्यादातर ऑक्सीजन सपोर्ट में ही हैं, जिस करके लोगों को होम आइसोलेशन में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। और उसके अलावा होम आइसोलेशन के अलावा हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, जिसकी वजह से प्लांट में बहुत। प्रसपा नेता इमरान कुरैशी ने वीडियो के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जरूरत पड़ने पर अपने परिवार की किडनी को भी बेचने के लिए वो तैयार हैं। बता दें कि प्रसपा नेता की तरह पहले भी कई विपक्षी नेताओं और समाज सेवियों ने भी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आपका अपना इमरान कुरैशी आपके साथ इस टाइम ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये मेरी वीडियो पहुँचे, और आप लोगों से मेरी गुजारिश है इसको वायरल जरूर करें, ताकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार तक ये मेरी वीडियो पहुँच जाए। देखिए, मैं एक सौदा करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी से। मैं एक छोटा सा सौदा करना चाहता हूँ, मैं अपनी एक किडनी योगी आदित्यनाथ जी को बेचना चाहता हूँ, ताकि उस किडनी को लेकर मेरे आगरा वासी शहर की जनता को जो ऑक्सीजन की किल्लत उठानी पड़ रही है, जो लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, मैं अपनी एक किडनी का सौदा योगी आदित्यनाथ जी से करना चाहता हूं। वो योगी आदित्यनाथ जी सौदे को मंजूर करें और मेरा आगरा शहर को मेरी किडनी के सौदे की बदला ऑक्सीजन मुआवजा कराएं। मेरे हिंदू मुसलमान भाई सभी से मेरी गुजारिश है, मेरी इस वीडियो को वायरल करें ताकि योगी आदित्यनाथ तक मेरी ये वीडियो पहुँच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और देखते रहें प्राइम टीवी।